हेलो दोस्तों। आज हम जिस मूवी के बारे में जानेंगे उसका नाम है अ मैन कॉल्ड ऑटो। ऑटो एंडरसन एक 63 इयर्स का आदमी है जो कि पेनिसिल्विया के शहर पीटर्सबर्ग में रहता है। एक स्टील कंपनी से रिटायर होने के बाद वो काफ़ी उदास था। एक दिन उसके यहाँ कुछ नए पड़ोसी आते हैं जो कि अपनी कार को पार्क करने की कोशिश कर रहे थे। उनको पार्किंग करता देख ऑटो को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद ही उनकी कार को पार्क कर देता है। जब वो कार में बैठता है तो उसे वहाँ 2 बच्चे भी मिलते हैं। उसके नए पड़ोसी उसके लिए एक मैक्सिकन डिश खाने के लिए लाते हैं और खुद को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। उनका नाम है टॉमी और मैरिसोल। टॉमी उससे एक रंच मांगता है और ऑटो उसे दे देता है। एक बिल्ली उसे बहुत परेशान करती थी। वो खाना टेस्ट करता है और उसे वो बहुत अच्छा लगता है। फिर वो अपनी आत्महत्या की प्लानिंग करने लगता है और हमें पता चलता है कि 6 महीने पहले ही उसने अपनी पत्नी सोनिया को खो दिया है, जो कि एक स्कूल टीचर थी। फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश के दौरान ऑटो को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद आता है और वो फांसी का फंदा टूट जाता है। जैसे ही वो फर्श पर गिरता है वो अखबार में फूलों के गुलदस्ते का विज्ञापन देखता है जिसे उसने अपने फर्श पर रखा था। वो बाद में सोनिया की कब्र पर जाता है और उसे नए पड़ोसियों के बारे में बताता है। कई साल पहले उसने सेना में भर्ती होने की कोशिश की थी, लेकिन उसके एक दिल की बीमारी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था। ट्रेन स्टेशन पे वो देखता है कि एक लड़की का किताब गिरा हुआ है और वो उस किताब को लौटाने के लिए जाता है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनिया थी, जो उसका शुक्रिया अदा करती है, उसके लिए टिकट भी खरीद लेती है और उसे एक कॉइन भी देती है। वो अपने घर की सीलिंग को ठीक करता है और तभी टॉमी और मॉरिसल उसके लिए खाना लाते हैं और उससे लैडर मांगते हैं। उसकी पड़ोसन उसे बताती है कि उनका रूम हीटर काम नहीं कर रहा है और उसकी मदद मांगती है। मॉरिसल ऑटो से कहती है कि क्या वो उसकी पड़ोसन की मदद कर सकता है। वो अपने दोस्त की मदद करने के लिए जाता है और देखता है कि उसका दोस्त व्हील चेयर पे है और कुछ नहीं कर सकता। वो उनका रेडिएटर ठीक करता है और उनके घर से एक पाइप लेकर आता है और फिर से गैराज में आत्महत्या करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस बार वो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से मरने की कोशिश करता है। उसे फ्लैशबैक में एक रात की याद आती है जब वो और सोनिया डिनर के लिए गए थे और उसने पहली बार भावुक होकर उसे कारों के बारे में बताया था और उसने उससे ये भी बताया था कि अपने दिल की स्थिति के कारण वो सेना में शामिल नहीं हो पाया था और ना ही उसके पास अब कोई नौकरी है। डिनर के बाद सोनिया और ऑटो एक दूसरे को किस करते हैं और वहाँ पे सभी लोग तालियां बजाते हैं। इस कोशिश से भी मैरिसोल आके उसे रोक देती है और उसे टॉमी के पैर के टूटने की खबर देती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे हॉस्पिटल ले जाएं। अस्पताल में वो बच्चों को कहानी सुनाता है। वहीं उसका एक जोकर से झगड़ा भी हो जाता है। अगले दिन मैरिसोल देखती है कि वो बिल्ली बर्फ़ में जम गई है और वो उसे ऑटो के घर ले जाती है। तभी मैरिसोल को पता चलता है कि सोनिया मर चुकी है। ऑटो को अपने ग्रेजुएशन का फ्लैशबैक याद आता है जब उसने सोनिया से उससे शादी करने के लिए कहा था। वो फिर से ट्रेन से आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार एक बूढ़ा आदमी आके गिर जाता है। ऑटो आदमी को बचाता है और फिर उसकी तरफ आने वाली ट्रेन से कोई और उसे हाथ बढ़ाकर बचा लेता है। ये घटना बहुत ही वायरल हो जाती है। मैरिसोल उसे ड्राइविंग सीखने के लिए बोलती है और उसका एक और पड़ोसी उसे बिल्ली देकर चला जाता है। बिल्ली को लेकर सोनिया के ग्रेव के पास जाता है और बिल्ली के बारे में बताता है। ऑटो मैरिसोल को ड्राइविंग सिखाने के लिए राज़ी हो जाता है और उसे बहुत मोटिवेट भी करता है। बाद में वो सोनिया की पसंदीदा बेकरी में जाते हैं जहाँ पे वो पहले हर वीकेंड में एक स्पेशल स्वीट डिश खाते थे। बेकरी में ऑटो उसे रूबेन के साथ अपनी दोस्ती के बारे में बताता है। वो पहले अच्छे दोस्त थे और नेबरहुड एसोसिएशन में एक साथ काम भी करते थे। दोनों के बीच गाड़ियों को लेके हमेशा एक जंग लगी रहती थी क्योंकि रूबेन को फोर्ड पसंद था और ऑटो को टोयोटा। लेकिन एक दिन अध्यक्ष के रूप में तख्ता पलट के बाद दोनों अलग हो गए। रूबेन दिल का दौरा पड़ने के बाद अभी व्हीलचेयर का उपयोग करता है। उसकी पत्नी अनीता और उसके पड़ोसी जिमी अभी उसकी देखभाल करते हैं। एक स्थानीय ट्रांसजेंडर मैल्कम पड़ोस में न्यूज़पेपर देते वक्त ऑटो को सोनिया के पति के रूप में पहचान जाता है। मैल्कम अखबारों को लेकर ऑटो की नाराज़गी को कम करता है और बताता है कि सोनिया उसकी टीचर थी और उन कुछ लोगों में से एक थी जिन्होंने उसे वैसे ही स्वीकार किया था जैसे वो था। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और ऑटो मैल्कम की साइकिल ठीक कर देता है। सेरी केंजी नाम की एक सोशल मीडिया रिपोर्टर ऑटो का इंटरव्यू लेने के लिए आती है। ऑटो उसे गैराज में बंद कर देता है। मैरिसोल उससे कहती है कि
कि वो सोनिया का सामान पैक करने में उसकी मदद करना चाहती है, जिस पर वो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बंदूक से मरने की कोशिश करता है और उसे पुरानी बातें याद आती हैं जब सोनिया प्रेग्नेंट थी और वो नायग्रा फॉल्स देखने के लिए गए थे और वापस आते समय बस का एक्सीडेंट हो गया था और सोनिया हमेशा के लिए पैरालाइज्ड हो गई थी। इस बार भी मैल्कम आकर उसे रोक देता है। उसके पिता ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए वो उसे रात को रुकने के लिए बोलता है। ओटो को पता चलता है कि डायन मैरिको नाम के रियल एस्टेट वाले रूबेन को जबरदस्ती नर्सिंग होम भेजना चाहते थे। ओटो अनीता और रूबेन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो मारिसोल के पास जाता है, लेकिन मारिसोल मदद करने से इनकार कर देती है। तभी वो तो बताता है कि वो और सोनिया प्रेगनेंसी का जश्न मनाने के लिए नायग्रा फॉल्स गए थे। घर वापस आते समय बस में दुर्घटना के कारण सोनिया को लकवा मार गया था और उसका गर्भपात भी हो गया था। नेबरहुड सोनिया के लिए एक्सेसिबल नहीं था और डाई और अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ एक गर्म टकराव के बाद ओटो को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। ओटो सभी रियल एस्टेट कंपनियों को कारोबार से बाहर करना चाहता था, लेकिन सोनिया की देखभाल के कारण उसने अपनी ये जिद छोड़ दी। पड़ोसियों और सेरी केंजी की मदद से रूबेन और अनीता अपना घर बचा लेते हैं। एक दिन ओटो गिर जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां वो मारिसोल को अपने रिलेटिव के रूप में परिचय कराता है। एक हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा ये कहे जाने के बाद कि ओटो का दिल बहुत बड़ा है, मारिसोल को हंसी आ जाती है। मारिसोल एक बच्चे को जन्म देती है और ओटो उसे एक क्रेडल गिफ्ट करता है, जिसे उसने अपने बच्चे के लिए बनाया था। ओटो अपनी कार मैल्कम को दे देता है और खुद के लिए एक शेवी ले लेता है। एक दिन टॉमी नोटिस करता है कि ओटो ने अपने वाकफे पर से बर्फ़ नहीं हटाई। मारिसोल और टॉमी ओटो के घर में घुसते हैं और उसे मरा हुआ पाते हैं। उसके बढ़े हुए दिल के कारण उसकी मौत हो गई थी। एक अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है, जिसमें उनके पड़ोसियों भी भाग लेते हैं। मारिसोल को लिखे एक पत्र में ओटो ने उससे कहा था कि उसका वकील उसे अपने बैंक खाते का एक्सेस दे देगा, जिसमें उन्हें अपने परिवार की देखभाल के लिए काफ़ी पैसे मिलेंगे। वो अपना घर और गाड़ी भी मारिसोल के नाम कर देता है और एक हिदायत भी देता है कि गाड़ी सिर्फ मारिसोल ही चलाएगी। और इसी के साथ ही इस मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही और मूवी अपडेट्स जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।